और मेरा हिंदी थोड़ा, आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया, एवरी इंडिया बट आई एम साउथ इंडिया, सो adjust my Hindi. I can't speak clearly, but I will try to speak Hindi. Okay. नाम रविचंद्रन। 2 साल से पहले मैं इंडियन आर्मी में सर्विस कर रहा था। I joined Indian Army in 2002. In 2002, तकरीबन 20 साल पहले मैं +2 कंप्लीट किया। I was 18 years old और मैं इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो गया था। And I would like to share मेरे गांव in 1945 INA जब इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म किया तो सुभाष चंद्र बोस जी, उस समय से इंडियन आर्मी में मेरा दादाजी का जब 20 उम्र था वो हमारा इंडियन आर्मी में ज्वाइन किया था। इंडियन आर्मी मतलब आजादी के लिए। मेरा चाचा सर, मेरा जो ग्रैंडफादर, उसका भाई, उनका मामा सब इंडियन आर्मी में जाके अपना देश के लिए लड़ रहा था। तो 1947 में आजाद हो गया था हमारा इंडिया। फिर मेरा दादा आर्टिलरी आप लोगों को पता होगा अपना नासिक, वहां से उनका सर्विस था। फिर 1978 में मेरा जो बड़ा पापा वो चला गया आर्मी में, क्योंकि हमारा कोई रास्ता नहीं था उस समय। फिर 1980 में मेरा पापा 17 उम्र था उस समय, वो आर्मी में ज्वाइन हो गया था। और मुझे भी पता नहीं था, मेरा पापा ने बोला था इंजीनियरिंग करो, बैंक का वो बनो, ये बनो। आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू बिकम, बिकॉज आई वांट टू बिकम इंडियन आर्मी सोल्जर। मेरे गांव में सारे जो भी जैसे कि मेल होता है, लड़का होता है, वो इंडियन आर्मी में ज्वाइन, तो आज भी है। मेरा दोस्त सब इंडियन आर्मी में, और मैं भी ज्वाइन हो गया था। मेरा ट्रेनिंग एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स स्टूडेंट था। आई वाज गुड क्रिकेटर इन माय स्कूल एंड गुड खो-खो प्लेयर एंड गुड एथलेटिक प्लेयर एंड कबड्डी प्लेयर था मैं। सो मेरा स्कूल का एजुकेशन में सबसे लास्ट था, लेकिन स्पोर्ट्स से आई वाज अ चैंपियन। सबसे आगे था स्पोर्ट्स में मैं। आई वाज द लीडर इन ऑल स्पोर्ट्स। कबड्डी का लीडर था मैं, खो-खो का, क्रिकेट का चैंपियनशिप जीता था हमने, अपना अपना जो स्टेट का लेदर बॉल क्रिकेट में, जब आई वाज 16-17 इयर्स ओल्ड। अच्छा क्रिकेट प्लेयर था मैं, लेकिन मुझे करना क्या पता नहीं था। लेकिन गांव में लोग बोलता था इनसे सिलेक्शन में चलते हैं, तो मैं भी चला गया था हैदराबाद इन 2002 नवंबर। उस समय गुरु नानक जी का बर्थडे भी था वहां पे। मुझे तो मैं वहां पे चला गया। मैं रनिंग में फर्स्ट आया था। 1500 पीपल्स वर रनिंग टुगेदर विद मी। आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैव रीच्ड देयर। तो स्पोर्ट्स मुझे कोई दिक्कत नहीं था, मैं फर्स्ट आ गया था। तो वो बोला यार ये तो स्पोर्ट्समैन लगता है। तो मैं सेलेक्ट हो गया था इंडियन आर्मी में। उस समय मुझे तो सिर्फ मोटिवेशन था, लेकिन मुझे इंडियन आर्मी के बारे में कुछ पता नहीं था। इतना पता था कि बंदूक चलाना पड़ता है, ड्यूटी करना पड़ता है। पापा के साथ था बचपन में, मैं देहरादून में देखा हूँ, सिलीगुड़ी में देखा हूँ, दिल्ली देखा हूँ। लेकिन मुझे इतना नॉलेज था, लेकिन मुझे एक्चुअली फिजिकली पता नहीं था। पहले दिन पता चल गया था। हेयर कटिंग, जैसे मेरा बाल आज इतना अच्छा से वो नहीं दिखेगा, पूरा कटा हुआ, और एक बनियन, एक काकी निकर होता था, उसमें से अब काम करना पड़ता था, ड्यूटी करना पड़ता था और ट्रेनिंग करना पड़ता था। ट्रेनिंग वाज वेरी इजी फॉर मी बिकॉज आई वाज स्पोर्ट्स स्टूडेंट। और मुझे हिंदी नहीं आता था। सबसे बड़ा दिक्कत था हिंदी नहीं आता था, कि मुझे 6 महीना बहुत मार गया मैंने, हिंदी नहीं आता था। तो हिंदी सीखा। हिंदी सीखने के बाद तुरंत मैं लीडरशिप में था ना, तो मेरा फिजिकल अच्छा था, तो मैं लीडर बन गया था वहां पे। मेरा घर में फोटो देख सकते हो आज भी। आई वाज अ लीडर इन इंडियन आर्मी। जब ट्रेनिंग हुआ था, मेरा स्पोर्ट का लीडर था मैं। फिर मेरा लीडर ये अगर खत्म हुआ, वहां पे ट्रेनिंग खत्म हुआ। ट्रेनिंग के बाद मेरा पोस्टिंग हो गया जम्मू एंड कश्मीर। पता होगा, वो भी जनवरी का महीना में, 2004 जनवरी का महीना मेरा पोस्टिंग हुआ। मैं साउथ का रहने वाला हूँ, ट्रेनिंग भी साउथ में हुआ मेरा, लेकिन मुझे जाना पड़ा कश्मीर। आई वॉज द लीडर। मेरे साथ कम से कम 150 लोग निकल रहे हैं वहां से। तो मेरे पास सब डॉक्यूमेंट है, हम जा रहे हैं। दिल्ली
पहुंच गया। उस समय दिल्ली में 11 नंबर प्लेटफॉर्म में हम खड़े हैं, जैसे शालीमार एक्सप्रेस जाता था अपना जम्मू तावी के लिए, उसका वेट कर रहे हैं। तो मैं सोचा था घर में बात कर लूं। मैं घर में फोन किया था। मैं घर में फोन करने के बाद मुझे पता चला उसी दिन मेरा ओ दादी का डेथ हो गया था। मेरा पापा भी इंडियन आर्मी में, मेरा पापा वाज इन जेशोर रैंक, ये वाज सूबेदार था। तो मेरा पापा को कॉल किया, पापा ऐसा दादी का डेथ हो गया, मैं यहाँ से वापस आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपको जाना है, ऐसा नहीं आ सकता आप। वो मेरा पापा पंजाब फैरसपुर में था। फिर मेरा पापा बहुत कूल था, क्योंकि वो उनको पता है जब उसका पिताजी डेथ हुआ था वो तब नहीं आया था, मुझे याद है। और मेरा जब दादी डेथ हुआ था मैं भी नहीं था वहां पे, मेरा पापा भी नहीं है, हम दोनों एब्सेंट्स। और वहां पे जो चल रहा है वो काम चल रहा है, और मैं वहां पे बैठ कर रो रहा हूँ, मुझे पता नहीं था। फिर मैं पोस्टिंग हो गया कश्मीर में। फिर मैं कश्मीर में पोस्टिंग था, मैं चला गया जम्मू तावी, मेरा रजौरी में था, रजौरी में पहुंच गया मैं। वहां पे जाके मैं रो रहा हूँ, मेरा दादी मर गया, मैं जाना वापस। उन्होंने बोला यार आपकी पोस्टिंग आई है कानपुर ना हो, तो आप नहीं जा सकते अभी, आप इंडियन आर्मी का सोल्जर है। घर में कोई भी मर गया या कुछ भी हो, कल पापा भी मरेगा, कल माँ भी मरेगा, कोई भी मरेगा, आप नहीं जा सकता। तो मैं मन बांध लिया कि चलो अभी रात को 12 बजे मेरे घर, क्योंकि मैं बचपन से कौन पाला मुझे, सब मेरा दादी ने, उनको नहीं देख पा रहा हूं मैं। फिर मैं जाके रात को मैं रो रहा था, तो एक बंदा पूछा मुझे, यार क्यों रो रहा है, कहां से आया? मैं बोला तमिलनाडु से। वो बोला मैं भी तमिलनाडु से हूँ, मैं भी तमिलनाडु से हूँ। अच्छा कहां से? वो भी कृष्णगिरी का था, बिल्कुल मेरे बगल गांव का था। फिर उसने बोला यार क्या हुआ? मेरा दादी मर गया सर। अरे दादी मर गया यार, छोड़ यार, मेरा पापा मर गया तब मैं नहीं गया था, तभी मैं इंडियन आर्मी में ड्यूटी कर रहा था। तो दूसरा एक बंदा उठा, वो भी कृष्णगिरी का था, नटराज, वो बोला मेरा माँ मर गया था तब मैं नहीं गया। अरे यार दूसरे केरला का एक बंदा था, एक साजी करके, वो बंदा उठा, यार आप लोग क्या बात कर रहे हैं यार, मैं खुद का शादी में नहीं गया। जब 1999 में इंडिया का पाकिस्तान का साथ वार चला था, अपना जो कारगिल, आज मैं 10th में पढ़ाई कर रहा था उस समय, जब कारगिल वार चला था उस समय उनका शादी फिक्स हो गया था, उस शादी में नहीं जा पाया, उनका तस्वीर रख के शादी किया, उनका तस्वीर से शादी हुआ उनका। तो ये सब सुन के तो मुझे पता, मेरा तो दादी का याद ही चला गया मेरा। चलो दादी के बाद में देखते हैं। तो मेरा को वहां से बॉर्डर पे फिर मैंने नौकरी करना शुरू किया। फिर मेरा पोस्टिंग हुआ हैदराबाद में। तो हैदराबाद में मैं अच्छे से काम किया था, आई वॉज फोकस्ड एंड गुड सोल्जर, अच्छा सोल्जर का अवार्ड भी लिया था मैंने, फिजिकल अच्छा था। तो मुझे देख के लगा कि यार तू कुछ पढ़ने वाला है, तू पढ़ाई भी कर रहा है, तू अच्छा है, तो जो कुछ अच्छा करेंगे। तो मुझे जैकपॉट लगा था इंडियन आर्मी में एसएसबी करने का। एसएसबी मतलब अपना जो सिविल सर्विस, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उससे टफ एग्जाम होता है हमारा, सीबीएसई बोर्ड का पढ़ाई करना पड़ता है। तो मेरा पोस्टिंग मैं अपना एमपी मध्य प्रदेश भोपाल में 1 साल उसका कोर्स किया था। फिर मैंने ऑल इंडिया लेवल पे पास किया। फिर मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के लिए पंचमरी, अपना जो एमपी में, वो 6 महीने कोर्स किया था। लेकिन ये सब करने के बाद मेरा इंटरव्यू था इलाहाबाद कोर्ट 34 कोर्ट में। लेकिन वहां जाने के बाद ना मेरा कुछ पर्सनालिटी अच्छा था, ना कुछ मेरा बातचीत करने का तरीका ठीक था, मेरा हिंदी ठीक नहीं था, इंग्लिश ठीक नहीं था। आई वॉज आउट फ्रॉम स्क्रीन आउट, ड्रॉप आउट हो गया। इलाहाबाद बोर्ड से मुझे बाहर निकाल दिया। फिर मुझे पता नहीं था, मैं आया था उस समय पता चला कि हम साथ कौन है, सब डिमोटिवेट कर रहा था, ये सब नहीं होता है, हम तो जवान है, जवानी रहेंगे, हम ऑफिसर नहीं बन सकते हैं, वो है ये है। क्योंकि उस समय हम 24 आवर काम करना पड़ता था, 1 मिनट भी सोने का टाइम नहीं मिलता था। हर तनख्वाह था 3200 रुपए इंडियन आर्मी में। व्हेन आई वाज सर्विसिंग इन इंडियन आर्मी इन 2003 to 2009, I think my salary was 3,200 रुपए। और उस समय का बात करूं अगर ड्यू शॉट में, हमारा टॉपर्स अभी प्रशांत सिंह सर का 2003-2 में कैप था, 1.5 लाख का कैप था। मैं ये और अपना अत्री क्रिएशंस का कैप था, लुबाना सर का कैप था उस समय पर। कई लीडर्स को मैं बात कर सकता हूँ, बॉबी सर का। और ये सब अभी मैं 1.5 लाख कमा रहा है, लेकिन मेरा पेमेंट 3,200 रुपए। 2007 में मेरे सिस्टर का मैरिज था, और मैं कहानी नहीं सुना चाहता हूँ, मेरा सिस्टर का मैरिज था। आई वॉज नो मनी, क्योंकि उस समय आर्मी में डिजिटल सिस्टम नहीं था, हाथ में पेमेंट किया जाता था। मैं उस समय छुट्टी आ गया था,
तो मेरा पेमेंट नहीं मिला। मेरा सिस्टर का शादी भी मैंने मिस नहीं किया, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे सिस्टर को कुछ भी नहीं कर पाया। मैं एक फील हो गया था कि यार मेरे सिस्टर का मैं कुछ नहीं कर पाया, तो ये जॉब में मैं कर क्या रहा हूं, मुझे कुछ अलग से करना पड़ेगा, मुझे अलग करना पड़ेगा। मेरा सोच था कि कुछ अलग करूं, मैं कुछ अलग सोचूं, लेकिन मुझे रास्ता पता नहीं क्या करूं। लेकिन भगवान हमेशा सोचता है हमारे बारे में। 2007 दिसंबर मेरा पोस्टिंग फिर से कश्मीर हो गया। मतलब पहले राजौरी था, वो कोई दिक्कत नहीं था वहां पे, लेकिन इस समय जो मैं जा रहा था जगह तंगदार सेक्टर और उरी सेक्टर, यहाँ पे जो कुपवाड़ा, श्रीनगर से कम 300 किलोमीटर आगे मुझे जाना था। वहां पे पोस्टिंग बिल्कुल बर्फ में, और 14,000 फीट हाइट, 14-16,000 फीट हाइट, उस जगह पे ड्यूटी करना था। 2 साल एक ही बार छुट्टी गया था। उस समय मैं लगातार वहां पे काम किया था। गर्म पानी पीना पड़ता था, खाना प्रिजर्वेटेड खाना खाना पड़ता था, और गर्म पानी पी पी के मेरा जीभ यहां से लेके पेट पूरा खराब हो गया था। मेरा शरीर कम से कम बॉडी बिल्डर जैसे था। मेरा बॉडी 70 केजी प्लस था। मैं 50-55 केजी पे आ गया था। मेरा प्रॉब्लम हो गया था। मतलब मैं इंडियन आर्मी में सर्विस नहीं कर सकता फिर से, मतलब ये था मेरा प्रॉब्लम ये था। लेकिन मैंने शिकायत कर रहा हूँ सीनियर से, लेकिन उन लोग मान नहीं रहे। उन लोग एक ही बात बोला, यार देखो इंडियन आर्मी सोल्जर का अगर मर गया ना तो सब सल्यूट मारेंगे, जब तक आप जिंदा है आपका बात कोई नहीं मानने वाला, बात कोई नहीं मानने वाला। तो मेरे को पता चल गया अगर मुझे कुछ करना पड़ेगा मेरे लिए, तो भगवान सोच लिए मेरे लिए कि उस समय में इतना प्रॉब्लम हो गया था मेरा, कि उन्होंने सोचा कि अगर इसको रखेंगे तो प्रॉब्लम हमारा है, इसको यहाँ तक भेज देंगे। मतलब मेरे को जब 7 साल में एक रेजिमेंट पे काम किया था, एक परिवार की तरह, वहां से मुझे बाहर फेंक दिया, तुम जाओ, तुम लायक नहीं है। तो वहां से मुझे बाहर फेंका गया था जगह पंजाब जलंधर एविएशन में। मेरा पोस्टिंग हो गया था 2009 में। मैं भगवान से एक ही प्रार्थना किया था जाके, भगवान मेरा अभी फिजिकल नहीं है, मैं इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ था, मैं सबसे पहले भागा हुआ आदमी, मतलब रनिंग में फर्स्ट था, बेस्ट ट्रेनर अवार्ड लिया था मैंने, बेस्ट सोल्जर का अवार्ड लिया था। लेकिन 5 किलोमीटर दौड़ने पे मेरा पैर खराब हो गया था उस समय। तो मैंने भगवान से एक ही प्रार्थना किया, भगवान मैं आगे नौकरी नहीं कर सकता, मुझे और अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो मैं बदलने के लिए बिल्कुल रेडी था, मेरा सोच बिल्कुल उसमें बदल गया था। तो मेरे पास रास्ता नहीं था। मैंने सोचा था कि कुछ ग्रेजुएशन करूं। मैं +2 था, इंडियन आर्मी का स्कूल में पढ़ाई किया हुआ था, मेरा ग्रेजुएशन था। आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल। तो मैं सोचा था मैं क्यों एजुकेशन पे जाऊं, तो मैंने बीए इंग्लिश किया। 2009 में मैंने एप्लीकेशन डाला था बीए इंग्लिश, मई में डाल के मैं एग्जाम भी करके फिर मैं चला गया था पंजाब जलंधर में। जलंधर में जाने के बाद उस समय मुझे एक अलग से एक ड्यूटी मिला था वहां पे जलंधर में, एक अलग से ड्यूटी मिला था कि मेरा ड्यूटी आर्मी में नहीं था, बाहर जाके करना पड़ता था, सिविल में जाके, मतलब बाहर जाने का काम, जैसे पोस्टमैन की तरह मेरा एक डॉग राइडर, बाहर जाने का काम। तो भगवान सोचा, अच्छा मेरे लिए भगवान ने सोचा कि तो चलो इसके लिए कुछ करें। मैं पहले दिन बाहर जा रहा था, लोग ने मुझे पकड़ लिया कि आया मेरे पास एक बंदा आया, यार तू स्मार्ट दिख रहा है, अच्छा दोपहर को है ना एक अपॉर्चुनिटी आ जाओ। मैंने उस समय नया LIC पॉलिसी डाला था। उनको मैंने बोला कि यार मैं LIC पॉलिसी वगैरह ले लिया हूँ, ये वगैरह हम नहीं कर सकता, ये लोगों को पकड़ना जोड़ना ये LIC का काम होता है, जैसे बजाज एलायंस का काम होता है, मैं नहीं कर सकता ये सब। नहीं सर बिल्कुल नहीं है, ये पढ़ाई का काम है, लाइफ स्टाइल हो जाएगा आपका। आप है ना, अब इंडियन आर्मी का ऑफिसर का सैलरी कितना होगा, 1 लाख रुपए होगा ना, आप उससे ज्यादा कमा सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं, कंप्यूटर में काम है और सॉफ्टवेयर में। तो मेरा तो यार ये क्या बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आया, बोलते चलो दोपहर के आता हूँ मैं। तो उस दिन मेरे को कुछ ऐसा लगा था कि कुछ तो मुझे मिल रहा है। तो मैंने गया वहां पे, मैं जो बता मुझे कांटेक्ट किया ना उनको मैं आज तक नहीं देखा, और जो बता कांटेक्ट किया उसने फोन नंबर दिया मेरा, उनका अपलाइन को। मैंने उनको कांटेक्ट किया, मैंने उनको कांटेक्ट करके मैं फोन किया, सर ऐसे ऐसे एक बंदा ने एक सुरेश और साम्राज्य, तो वो आपका फोन नंबर दिया, तो चलो आ जाओ। तो वो दोपहर को थोड़ा रेस्ट कर रहा था, मैं पहुंच गया वहां पे। तो महाराष्ट्र का एक लड़का था वहां पे, हेमराज करके, उनको पास गया था मैंने, उन्होंने लैपटॉप खोला, मैं एक्साइटेड हो गया कि मेरा सामने मतलब लैपटॉप
इंडियन आर्मी का ऑफिसर का पास होता था, जवान का पास तो मोबाइल तक नहीं था। अरे हमारा पेमेंट 3200 रुपए में हम क्या कर सकते हैं? नोकिया का 1100 मोबाइल आएगा और कुछ नहीं आएगा हमारा। और उस समय मुझे पता हमारा ऑफिसर का पास लैपटॉप होता था। तो मैंने सोचा ये जवान का पास लैपटॉप कैसे होगा, ये फिर तो कुछ बड़ा काम कर रहा है। तो मैंने प्लान सुना, प्लान सुनने के बाद ऐसा लगा कि यार जो कंप्यूटर का तो हमारा में क्या होता है कि जो कंप्यूटर जानता है उसको बहुत इज्जत होता है। मैं इंडियन आर्मी का ड्राइवर था, तो मैं ड्राइवर था तो मेरा हमारा जो इंडियन आर्मी में जो कंप्यूटर में काम करता है उनको बहुत इज्जत होता है। उसको रामू, वो जैसे कंप्यूटर रामू बोलते हैं, वो कंप्यूटर रामू को बुलाओ, कंप्यूटर सुरेश को बुलाओ, कंप्यूटर कार्तिक को बुलाओ, जो कंप्यूटर उसको प्रकाश को, जैसे उसका कंप्यूटर आता तो वो कंप्यूटर नाम होगा। अगर मैं ड्राइवर हूं तो मैं ड्राइवर रविचंद्रन, तो ड्राइवर को बुलाओ, उसको ये बुलाओ, मतलब ये होता था। मैं सोचा कंप्यूटर सीख लो तो लोग मुझे भी कंप्यूटर रविचंद्रन बुलाएंगे। तो मैं कंप्यूटर सीखने के लिए इसमें एडमिशन लिया था। लेकिन उस समय मुझे फॉलोअप करने आया था मिस्टर वावराजन सर। उस समय मुझे फॉलोअप करने आया था मिस्टर वावराजन सर, द ग्रेट लीडर, द लेजेंड, जो साइकिल में शुरुआत किया था। उन्होंने आया था मेरे पास, बोला रविचंद्रन मेरा सर्विस 25 साल हो गया, मेरा सर्विस 25 साल हो गया, आई एम ए पीए ऑफ ब्रिगेडियर, और मेरा तनख्वाह अगर अभी 15,000 है, 15,000 है, और ड्यू सॉफ्ट से मैं अभी डिप्लोमेट बन गया हूँ, और मेरा बच्चा बीबी के लिए अब तक कुछ भी नहीं किया मैंने। इंडियन आर्मी में जो पेंशन आएगा वही है, अगर मैं ड्यू सॉफ्ट को भरोसा में मैं कर रहा हूँ। आपका सर्विस अभी 9-10 साल हो गया, आप ड्यू सॉफ्ट के ऊपर भरोसा करो, ये देखो पेमेंट करके। उन्होंने सब कुछ खोल के दिखाया। उस समय मेरे को पेमेंट दिखाया था अपना अति क्रिएशन, सुशील सर, सतीश सर का पेमेंट था कि हफ्ते का 1.5 लाख, हफ्ते का 1.5 लाख, हफ्ते का 1.5 लाख। उस समय मैं पढ़ाई करता था, उस समय पढ़ाई करता, इंडिया में सुप्रीम कमांडर जो प्रेसिडेंट का महीना का पेमेंट 1.5 लाख होता है, और हमारा इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, चीफ जज, उनका पेमेंट 1.5 लाख होता है। और आज जो स्टेट का जो ये स्टेट का जो ये कौन है वो, नाम भूलिए वो, स्टेट का जो एक अपना ये होता है, वो उसका होता है 1.5 लाख पेमेंट स्टेट का, तो सीएम से ज्यादा। तो उस समय हम पढ़ाई करता था, तो सर ने बोला देखो ये महीना का पेमेंट नहीं है, ये हफ्ते का पेमेंट है। रविचंद्र, मैं तो उस समय न्यूज ज्वाइन भी नहीं किया, मेरा फॉलो में बैठा हूं, सर बोल रहा है 1.5 लाख पेमेंट हफ्ते का, महीने का 6 लाख। अगर मुझे महीने का 6 लाख कमाना है तो मुझे इंडियन आर्मी में कम से कम मैंने 12 साल नौकरी करना पड़ेगा। ड्यू शॉर्ट में एक महीना का पेमेंट कमाने के लिए इंडियन आर्मी में 12 साल, क्योंकि मेरा 9 साल नौकरी में मैं कम से कम 4-5 लाख भी पूरा नहीं हुआ था मेरा। टाइमिंग आप सोच सकते हो, टाइमिंग 24/7 वर्क है, और मेरा 9 ईयर सर्विस हो गया, और मेरा सुशील सतीश का पेमेंट, एक महीना का पेमेंट मैंने पूरा नहीं लिया 9 इयर्स में। तो आने वाला साल में क्या हो सकता है? तो मैंने डिसीजन लिया, 3 एडमिशन का ज्वाइन किया, 3 एडमिशन का, अभी मेरा 40 एडमिशन है, लेकिन मैंने ज्वाइन किया मेरा ओन 3 एडमिशन का साथ। वो 3 एडमिशन अभी मेरे हिसाब से कम वो 6-7 करोड़ का बराबर, अभी वो 3 एडमिशन 6-7 करोड़ के बराबर है वो एडमिशन में मेरा, क्योंकि 2 आईडी पे मैं काम ही नहीं किया था, लेकिन वो आईडी पे अब जितना मैं टीम है 15,000 इस तरफ 15,000 उस तरफ, अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कम से कम उसमें ही हमारा 2 लाख से 2 करोड़ से ज्यादा पैसा भी कंपनी में मेरा पैसा पड़ा है। एमडी सर के पास मेरा पैसा है अभी, और 1.5 से 2 करोड़ तक मेरा जितना कमाया ना उससे ज्यादा पैसा कंपनी में मैं, उसको बैलेंसिंग करूं तो मैं कमा सकता हूं। तो उस समय 3 एडमिशन का शुरुआत किया था, तो मैंने सोचा तो ये जोड़ने का काम है, तो मैं बहुत ईजी है। मैं बोल रहा इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग इज ईजी, लेकिन इसका पीपल स्किल नहीं था मेरे पास। मेरा बंदूक का स्किल था, गाड़ी चलाने का स्किल था मेरे पास भागने का स्किल था, ड्यूटी देखने का स्किल था, लेकिन मेरे पास पीपल स्किल नहीं था। पीपल स्किल बिल्कुल, क्योंकि पीपल से मिलता ही नहीं था, हम जंगल में रहता था, तो मुझे पीपल स्किल डेवलप करना पड़ता था। पीपल स्किल डेवलप किया मैंने। उसके बाद मैं तमिलनाडु में आके काम शुरू किया था, तमिलनाडु में काम शुरू किया इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां यहाँ भी बैठा हूँ, इसी जगह पे मैं शुरू किया था। दिस इज द प्लेस आई स्टार्टेड इन 2010। फर्स्ट हमारा बाइक अचीवमेंट था, उस समय सतीश सत्री सर यहाँ पे चीफ गेस्ट आया था, और उसमें राजेंद्र नरिकोट सर यहाँ पे आया था। उन्होंने बहुत काम किया यहाँ पे तमिलनाडु में, बहुत काम किया राजेंद्र
राजेंद्र नरिकोट सर ने हमारा साथ दिया, तो उन्होंने मेरा बहुत टीम उन्होंने आगे बढ़ाया। हमारा वेल्लूर टीम था, उससे बहुत काम किया उन्होंने, जाके अपना घर छोड़ के, उनको घर छोड़ के, क्योंकि उनका घर में मैडम को इतना प्रॉब्लम है, आज भी है, लेकिन राजेंद्र नरिकोट सर ने सैक्रिफाइस किया, लीडर है वो, इंडियन आर्मी में सर्विस किया, अपने इंडियन एयरफोर्स का सोल्जर था वो, तो उन्होंने अब नौकरी छोड़ा, उन्होंने भी नौकरी मेरा पास, जब मैं जलंधर, मेरा पास तो सीनियर था बाबराजन सर और मैं और बहुत लीडर, मैं नाम ले सकता हूँ, मिस्टर बाजवा, मिस्टर पुन्नैया, मिस्टर राजेश PS, अरे कम से कम 50 से ज्यादा लीडर वहां पे हुआ था। अपना जलंधर इज द नंबर 1 प्लेस ऑफ न्यू सॉफ्ट, और राजेंद्र नरिकोट साहब ने बहुत काम किया यहाँ पे, मुझे बहुत मदद किया यहाँ पे, मेरा लेवल बढ़ते गया। जब मेरा 2011 में मैं सबसे पहले, मुझे पता नहीं था, मुझे लेवल नहीं था, कम से कम मैं अपकमिंग डिप्लोमेट लीडर था, मैं दिल्ली आया था, उस समय मैं दिल्ली आया था, तो वहां पे दिल्ली में मैं एक्चुअली इंडियन आर्मी का सोल्जर हूं ना, तो इंडियन आर्मी रिजाइन नहीं किया था, मैं इंडियन आर्मी का सोल्जर था, तो मैंने सोचा मैं आगे बैठूं, मैं आगे बैठने के लिए तलकोतरा स्टेडियम, कितना बड़ा स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम, वो स्टेडियम का अंदर प्रोग्राम है, और मैं कभी उतना बड़ा स्टेडियम नहीं देखा था, तो मैं अंदर जा रहा था, मैं उस समय वो कुशन सीट होता है वहां पे बैठने के लिए जा रहा था, एक बंदा मुझे रुका, सर आप कहां जा रहे हो? बोला अंदर जा रहा हूँ। सर आपका लेवल क्या है? लेवल नहीं यार, मैं इंडियन आर्मी का सोल्जर हूं। नहीं सर, आपका लेवल अगर डिप्लोमेट से ज्यादा है तो वहां बैठ सकते हो। मैं बोला नहीं सर, डिप्लोमेट नहीं हूं मैं। नहीं आप वहां नहीं बैठ सकता, बाहर जाइए। मुझे थोड़ा फील हुआ, उस समय उस जगह भी नहीं था, मैं नीचे बैठ के मैं प्रोग्राम देखा था 2011 में। उस समय चीफ स्पीकर था अपना कुमार मनीष सर, रणविजय सर, प्रशांत सिंह सर और MD सर का स्पीच था उस समय। वो तो मेरा लाइफ चेंजिंग सेमिनार था, वो लाइफ चेंजिंग सेमिनार था 2011 में। वो सेमिनार में मैंने कमिटमेंट लिया था, अगर अगले बार मैं आऊंगा तो डिप्लोमेट बन के आऊंगा और आके मैं वही सीट पे बैठूंगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं डिप्लोमेट बन के आया था, उस समय उसी प्रोग्राम 2012 में हुआ था, तो वहां पे सॉरी 12 में, तो वहां पे जाके बैठा था मैंने, मुझे फील हुआ वहां पे। फिर मैंने सोचा था एम्बेसडर बनूं और आगे बैठूं। वहां पे लिखा हुआ था ये सीट फॉर डिप्लोमेट, सीट फॉर एम्बेसडर, फिर मैं वहां जाके पढ़ता था। तो एम्बेसडर बनूंगा तो यहाँ बैठूंगा मैं, तो मैं स्टार एम्बेसडर बनूंगा तो यहाँ बैठूंगा मैं, तो ग्रांड एम्बेसडर बनूंगा तो यहाँ बैठूंगा मैं। तो मेरा सपना है ये, अगर मैं ज्वेल बन जाऊंगा तो मुझे अवार्ड है ना, तो वो अपना रेजिडेंसी पार्क में मिलेगा, तो रेजिडेंसी पार्क में। उसी तरह मेरा एक सोच था, तो लेवल मैं हर साल लेवल कंप्लीट करते गया। मेरा ट्यूसॉफ्ट का बात करूं, मेरा सोच कितना बदला मैं बताऊंगा कि मैं सबसे पहले लिया था 500 का साइकिल जलंधर में मेरे पास, क्योंकि मैं 3200 रुपए का नौकरी कर रहा था, तो मेरा 500 रुपए का साइकिल लेने का हक है मुझे, मैं वही लिया था, 500 रुपए का सेकेंड हैंड साइकिल लिया था। फिर मैंने 2010 में मेरा सबसे पहला बाइक अचीवमेंट था, और मेरा अभी तक 5 बाइक हो गया, मेरा 5 बाइक अचीवमेंट। उसमें ई बाइक एक लिया हूं मैं, अभी ई बाइक लिया हूं, और मेरा दूसरा एक नया साइकिल लिया था मैंने, कम से कम अभी 4 से ज्यादा साइकिल ले चुका हूं। और मैंने 11 लैपटॉप, जो लैपटॉप अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये लैपटॉप 70,000 प्लस का रेट है, HP का पैवेलियन, और ही इसका कैमरा क्वालिटी अच्छा है। आप शायद मेरा फोटो देखते होंगे। ये लैपटॉप, ये मेरा 11वां लैपटॉप है, 11th लैपटॉप, और 11th लैपटॉप है। और मेरे घर में 52 इंच का LED है, और कम से कम मेरा 9 से ज्यादा LED टीवी लिया हूं मैंने अभी तक। और मैं एक कॉम्प्लेक्स बनाया हूं, और 3 कार, अभी तक मैंने 3 कार बदल चुका हूं, 3 कार। मेरा सबसे पहला कार 2012 में मैं लिया था ड्यूसॉफ्ट में। मतलब आप सोच सकते हो, इंडियन आर्मी में 9 ईयर से ज्यादा सर्विस करते हुए मेरे पास 500 का साइकिल था, 500 का साइकिल था। ड्यूसॉफ्ट में ज्वाइन होके 6 महीना के अंदर फर्स्ट बाइक, सेकेंड बाइक और कार, उस समय मेरा 3 लैपटॉप हो गया था। और सबसे पहला लैपटॉप मैंने सेकेंड हैंड में लिया था। और एक काम 2014 में मैंने एक 1000 स्क्वायर फीट का एक कॉम्प्लेक्स बनाया मेरे गांव में, क्योंकि मेरे गांव में सबसे बदनाम था मेरा, ये आर्मी छोड़कर आ गया, ये तो कैसे जिएगा, ये खाने के लिए क्या करेगा, इसका लाइफ कैसे होगा, ये तो मर गया, ये लुट गया, इसका लाइफ तो गया, ये तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया। मेरा गांव में एक खराब नाम था मेरा।
और मैं बताता हूँ, मेरा गांव में सिर्फ हमारा ड्यूस ऑफ तीन है हम लोग, एक स्टार एम्बेसडर 2 है और मैं हूँ रविचंद्रन। हमारा 3 लोगों का कार है, ये तीनों के पास कार है, मेरे पास 3 कार है। और मेरे गांव में हमारा छोड़कर किसी का कार नहीं अभी। हमारे गांव में कोई भी प्रोग्राम होता है, आज हम उसमें भी चीफ गेस्ट जाते हैं। जैसे क्रिकेट मैच होता है, कोई भी मंदिर में प्रोग्राम होता है, उसमें सबसे ज्यादा इज्जत आज हमारा होता है। सबसे ज्यादा इज्जत हमारा होता है, ड्यूस ऑफ में होता है। ठीक है, ये प्राउडली मैं बोलता हूँ। ये आज का जो मेरा पापा माँ अगर नहीं मानता था, मेरा पापा माँ अगर मेरा बदनाम किया था, उस समय नौकरी छोड़ दिया ये वो, लेकिन मेरा वाइफ मेरा साथ दिया था, मेरा ड्यूस ऑफ मेरा साथ दिया था। लेकिन मैं अभी भी गर्वली बोल सकता हूँ, एक गांव का आदमी में फ्यूचर में और क्या क्या कर सकता हूँ। मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, जितना मैं सोचा नहीं था उससे ज्यादा बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। मेरा टीम में कम से कम 30+ रॉयल्टी होल्डर्स है। मेरा टीम में 30+ रॉयल्टी होल्डर्स है। और मैंने अभी एक नया घर खरीदा था, वो भी कोरोना में। कोरोना में लोग बोला था, अरे यार कोरोना आ गया, ये हो गया, नौकरी चला गया। हम तो घर बैठे बैठे कमाया और 70+ लाख का बेंगलुरु का पास मैंने एक घर खरीदा था। वो घर में अभी लास्ट मास्टर अनुराग सर आया था मेरे घर में। अनुराग सर को हमने इन्वाइट किया था मेरे घर में। और घर के ऊपर एक ऑफिस भी बनाया मैंने 5 लाख रुपए में। घर के ऊपर में एक ऑफिस भी बनाया। और मैं 15 बार गोवा टूर अचीव कर चुका हूँ। और फॉरेन टूर, मैं इंडियन आर्मी का सोल्जर में बता रहा हूँ। व्हेन आई वाज सर्विसिंग इंडियन आर्मी, मैं गोल्डन टेम्पल जाने के लिए मुझे टाइम नहीं था। बिल्कुल गोल्डन टेम्पल पास था। कश्मीर कितना सुंदर प्लेस है। 4 साल कश्मीर में था, लेकिन कभी मैं एंजॉय करने का सोच नहीं था मुझे। और दिल्ली में कितना साल रहा हूं मैंने, कभी ताजमहल का पता नहीं था मुझे। लेकिन यहाँ न्यू शॉट में आने के बाद मैंने कम से कम कितना बार गया पता नहीं मुझे। अमृतसर गोल्डन टेम्पल, वहां से मेरा काम शुरू किया था मैंने। फुल टाइम न्यू शॉट मिस्टर विजय सर का था। और मैंने फॉरेन टूर, कितना बड़ा चीज होता फॉरेन, वाह वंडरफुल। मेरे एमडी सर से बात बोलता था, सर फॉरेन टूर चाहिए, अभी कोरोना कम हो गया तो फॉरेन टूर का मौका चाहिए। तो मेरा हमारा टीम में अभी 4 बार फॉरेन टूर हो चुका मेरा। वो एक बार नेपाल हो गया। और आई एम द फॉरेन टूर विनर राइट नाउ। अभी मैंने थाईलैंड का टूर भी विन किया हूँ। एंड ईगरली वेटिंग फॉर फॉरेन टूर। थैंक्स टू एमडी सर, थैंक्स टू अनुराग सर, थैंक्स टू माय टीम, लविंग टीम। Because of my team, I am going 5th time to foreign tour now. Okay. और मैंने दिल्ली स्टेज में 2017 I was star ambassador leader. I am the only person who has spoke as a chief speaker in तलकोतरा स्टेडियम। जिस स्टेडियम में मुझे बैठने के लिए जगह नहीं मिला था 2011-10 में, और उसी साल में उसी ऑडिटोरियम में मैं चीफ स्पीकर था। 1 आवर स्पीच दिया मैंने। और उस साल के